हेलो एवरीवन। आज जो मैं बात करूंगा मेन पॉइंट होगा जो एएसओ अधिकारी का मोबाइल। एएसओ अधिकारी की मोबाइल में जो भी सबूत हैं, जो भी डाटा हैं, जो भी एविडेंस है, वो इतनी देर क्यों लगी सबमिट होने में, या फिर पुलिस को जांच करने में, या फिर एएसओ अधिकारी को बताने में क्यों लगी ऐसी। लोग सस्पेंस में हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि सवाल तो उठ रहा है कि आखिर क्यों इतनी देर। आप एक टीचर भी हैं, आप एक एएसओ अधिकारी भी हैं। यदि आपके पास क्वेश्चंस पहले आया था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। वो तो सबसे मेन एविडेंस है। अभी तक जितने भी एविडेंस मिले हैं या फिर जमा किए गए हैं कोर्ट में, उससे सबसे बड़ा एविडेंस जो है, सबसे क्लियर एविडेंस जो है, वो एसओ अधिकारी के पास था। यदि ऐसी एविडेंस पहले से कोर्ट में जमा की जाती या फिर होती तो आप जमा नहीं कर रहे होते तो समझ में आता कि भाई लोग तो जमा कर दिए हैं, हम एक सरकारी अधिकारी है तो हमें क्या ज़रूरी है ओपन आने की। लेकिन वैसी एविडेंस पहले जमा नहीं हुई थी, उतनी क्लियर एविडेंस नहीं हुई थी। यदि उतनी क्लियर एविडेंस कोर्ट में जमा हो गया रहता बहुत पहले तो ये इतना दिन मामला नहीं चलता। यदि सितंबर अक्टूबर में यदि इसकी फाइलिंग हुई थी केस की तो हार्डली हार्डली जनवरी तक क्लियर हो गया रहता। क्योंकि वो जांच करने में सप्ताह भर से भी कम समय लगता है। व्हाट्सएप में जांच करने में कि ये जो डाटा था, वो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स थी वो सेंड किए गए थे, वो रिकवर हो जाती है। डिलीटेड भी होगी तो वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, रिकवर आराम से हो जाती है। रिकवर होने के बाद वो किस टाइमिंग पे सेंड किया गया था, किस टाइमिंग पे रिसीव किया गया था, वो भी तुरंत एक सप्ताह क्या बहुत ही कम समय में पता लग गया करता। और जब ये पुख्ती एविडेंस मिल जाने के बाद फिर एग्जामिनेशंस को रद्द होने से कोई रोक नहीं पाता। फिर आप इतनी देर क्यों लगाए। जो भी एविडेंस है हमारे पास फिलहाल कोर्ट में जवाब पहले से जमा किया गया है, जिनकी फोरेंसिक जांच एफएसएल जांच होने वाली थी, वो इतनी क्लियर एविडेंस नहीं थी। उसमें सिर्फ जो है वो मोबाइल में टाइम फ़ोटो खींची हुई थी या वीडियो बनाई हुई थी, तो वो वीडियो फ़ोटो कब खींची हुई थी, वो भी तब जब इंटरनेट बंद था। उस टाइम पे फ़ोटो क्लिक की गई थी जब झारखंड में इंटरनेट बंद था। तो वो उतनी पुख्ती सबूत नहीं बन पाई है, इसीलिए सीआईडी जो है वो बोल रही है कि उस डाटा का जांच जो है, वो पिक्चर की जांच या वीडियो की जांच जो है वो नहीं की जा सकती है या नहीं की जा पा रही है। लेकिन यदि आपकी एविडेंस कोर्ट में पहले से जमा होती तो जो है सो अभी तक हमारा मामला क्लियर हो गया रहता। इतनी देर लगती नहीं, स्टूडेंट्स को इतना वेट नहीं करना पड़ता, इतनी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती, इतनी आंदोलन नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जब लोग इतने मर रहे हैं, लोग हजारीबाग से रांची जा रहे थे, हजारीबाग से रांची रैली करने के लिए जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, कितने लोग रैलियों में मारे खाए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, इतनी सारी कष्ट झेलनी पड़ी, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। फिर आप पहले क्यों नहीं आए। ये सवाल पहला सवाल है हमारा, ये पहले डिस्कशन है, पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट भी होगा हमारा, जो बोल रहे हैं यदि किन्हीं को ये बोला जा रहा है कि उनके थ्रू जो दिया गया एविडेंस है या फिर जो भी बात हुई है वो झूठ हो सकता है। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे क्या वो झूठ हो सकता है या फिर वो सच है। वो सच है या झूठ है इस पर मैं अगला डिस्कशन करूंगा। लेकिन इससे पहले डिस्कशन हमारा ये होनी चाहिए कि आखिर आपको इतनी देर क्यों लगी, आपको इतनी देर बताने में क्यों लगी ये बात। और फिर पुलिस सीआईडी को भी दोषी बनाऊंगा। वो बोलेगा ना कि मैंने तो डीएसपी को भेज दिया, अब डीएसपी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसको कोई धमकी मिला होगा। ये भी बात तो हो सकती है। दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अभी उन्होंने डीएसपी साहब को व्हाट्सएप किया होगा तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी, और जाहिर सी बात है कि वहाँ के उस जुरिस्डिक्शन में जो डीएसपी साहब का ड्यूटी होगा, जो भी डीएसपी साहब होंगे उस ब्लॉक में, उस सर्कल में, उन्हीं को किया होगा उन्होंने। और यदि उन्होंने अपने थाने के, अपने इलाके के डीएसपी को व्हाट्सएप कर दिया है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है, तो फिर उनकी जिम्मेवारी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। मान लो कि उनको कोई थ्रेट मिला हो वापस से, उनको सरकार से या कहीं से भी, इसके लिए वो आगे फिर आवाज़ नहीं उठाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका भी पक्ष रखना पड़ेगा। और अभी किन्हीं पदाधिकारी के पास भेजा गया था, पुलिस पदाधिकारी के पास भेजा गया था, तो उन्हें भी घेरना चाहिए कि आप एक पुलिस पदाधिकारी होकर के, उस सर्कल में होकर के, और आपके पास यदि एविडेंस गया था तो आप अभी तक चुप कैसे बैठ गए।
एएसओ अधिकारी ने तो चुप नहीं बैठा, उन्होंने मिली, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी की एक डीएसपी साहब को भेज करके, ठीक है। लेकिन वो बोलना कि वो उन्हें रैली में आना चाहिए था, ये उतनी सही नहीं होगी। उन्हें रैली में आना चाहिए था, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी नैतिक है अपना। उन्होंने एक नागरिक होने के नाते इन्फॉर्म कर दिया पुलिस सर्विस को कि भाई ये बातें हैं। अब पुलिस सर्विस उस पर एक्शन नहीं लिया तो उनका पर्सनल मामला नहीं है, वो पब्लिक मामला है। पब्लिक मामला में वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने के लिए गए, हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल कारण रहा होगा, ठीक है। तो ये पक्ष भी आपको देखना पड़ेगा। एक पक्ष तो ये बात है कि भाई आखिर उसने क्यों इतनी देर लगाई। दूसरी पक्ष ये है कि आखिर यदि उन्होंने डीएसपी साहब को व्हाट्सएप कर दिया था, उसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं किया, तो वो उनका कुछ पर्सनल कारण रहा हो सकता है। लेकिन डीएसपी साहब का कोई पर्सनल कारण नहीं होना चाहिए। डीएसपी साहब को भी घेरना पड़ेगा, जो कोई नहीं घेर रहा है। जिन डीएसपी साहब को, जिन पुलिस पदाधिकारी को ये इन्फॉर्मेशन पहले दे दी गई थी, पहले व्हाट्सएप कर दी गई थी, उनको घेरना सबसे ज़रूरी है। उन्हें एक्शन, जिम्मेवारी एक्शन लेने की उनकी थी, ना कि एएसओ अधिकारी की। उस एएसओ अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं थी एक्शन लेना। जिसके पास इन्होंने व्हाट्सएप कर दिया था, उन्हें इन्फॉर्म करना था आगे, या उन्हें एक्शन लेना था कि आखिर ये कहाँ से आया, ट्रेल कहाँ से हुआ, इनके पास आया, इनके पास कहाँ से आया, ट्रेलिंग कहाँ से हुई, आखिर वो ओरिजिन कहाँ था उसका, कहाँ से शुरू हुआ थी वो व्हाट्सएप आना, वो क्वेश्चन पेपर का वो स्टार्ट कहाँ से हुई, आखिर किसने किया था लीक। ये खोजना, ये ढूंढना काम था उस पुलिस पदाधिकारी का, ना कि एएसओ सर का। ये बात पक्की है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि उनकी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं ये गलत हो सकता है, झूठी हो सकती है। तो बता दें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस बात की चर्चा 26 मार्च की जो सुनवाई हुई थी, उसमें अजीत कुमार जो सीनियर एडवोकेट हैं हमारे पिटिशनर के तरफ से, उन्होंने हाई कोर्ट में जज के सामने, चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने ये बात की चर्चा करी, और उन्होंने वो मोबाइल को एज ए एविडेंस जमा कर दे दिया है। जिनकी भी जांच होगी, अब जिनकी भी जांच होगी, और उस रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में उसकी भी रिपोर्ट आएगी कि आखिर वो जो बात किया जा रहा था व्हाट्सएप की, जो उन्होंने पहले से भेजे गए थे, वो सच था या झूठ था, ये भी जांच रिपोर्ट में आएगा। तो ये बोल देना इतनी आसानी से कि ये झूठ हो सकता है, गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि अब पुलिस सीआईडी जो है वो ये नहीं बोल पाएगी इस बार कि इसको पता लगाना संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जब भी हमारा एग्जामिनेशन रद्द होता है, तो उसी एविडेंस के बल पे जो व्हाट्सएप में वायरल होती है, ग्रुप व्हाट्सएप में वायरल होती है, उसी एविडेंस के बदौलत एग्जामिनेशन रद्द हो जाती है। और वही एविडेंस वो एविडेंस अभी झूठा है, तो कार्रवाई हो सकती है एएसओ पदाधिकारी के पास झूठी अफवाह फैलाने के नाम पे। और यदि वो सही है तो फिर आपको एग्जामिनेशन को रद्द करना पड़ेगा। ये बात तय हो जाती है। अब इसमें यदि किसी को शक है हमारी बात पे कि आप गलत बोल रहे हो या सच गलत बोल रहे हो, या फिर आप, बहुत सारी कमेंट आती है कि ये जज होना चाहिए, ये ख्वाबी फोलिया है, ये है वो है, तो आप मुझे एक लाइन का जवाब दो। मुझे एक लाइन का जवाब मैं अब उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने कमेंट करते हैं कि मैं तो बेगार हूँ, ये हूँ। उनको मैं एक लाइन में पूछना चाहता हूँ कि यदि एक एएसओ पदाधिकारी जिस लेवल की एग्ज़ाम है, वो कितने साल से नौकरी कर रहा है, वो एएसओ पदाधिकारी यदि ये अपनी मोबाइल को जमा करता है, पहले तो वो अपनी बात को वायरल करता है कि भाई ये बात थी, हमारे पास पहले से क्वेश्चंस आ गए थी, ठीक है। दूसरी बात, इसे जांच के लिए हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने जमा करता है, और उसकी जांच होने वाली होती है, तो क्या वो झूठ बोल सकता है? क्या उसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, अपनी जीवन प्यारी नहीं है? क्या उसे जेल जाना प्यारा है? ये हो सकता है यदि उनको जेल जाना प्यारा हो, यदि उनको अपनी नौकरी से प्यारा नहीं हो, अपनी अपनी टांग पे कुल्हाड़ी खुद मारने का शौक हो, तभी ये गलत हो सकता है कि वो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। यदि आप बोलते हो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, तो फिर वो बात सही होगा कि वो एक जो एसओ पदाधिकारी है वो पागल है, उसको जेल जाने का मन है, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोने का मन है। ये बात फिर सही होगी। दोनों में क्या बात सही होगी आप खुद डिसाइड कर लो।
दोनों बातों में क्या बात सही होगी वो आप खुद डिसाइड कर लो, उसके बाद कमेंट करना मुझे भाई। चलो आज के लिए बस इतना ही।